हेलो गाइस। तो कैसे हैं सभी? मे भी सभी ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है आज के इस नए वीकली एनालिसिस के वीडियो में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब मंडे से मार्केट ओपन होगा तो बिटकॉइन एंड गोल्ड दोनों में पूरा वीकली क्या हो सकता है, क्या प्राइस प्रिडिक्शन रह सकता है। तो उसी रिलेटेड हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर लेता हूँ। तो 4 आवर पर हमें क्या चीजें दिखाई दे रही है? 4 आवर पर आप देखो, मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था। अगर यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अगर सप्लाई एरिया है तो मार्केट वहां से लोअर हाइज ही क्रिएट कर रहा था लिक्विडेशन के साथ। बट अभी कुछ दिनों से हमने देखा कि मार्केट ने इस जो अपर ट्रेंड एंगल क्रिएट हो रहा है उसे उसका ब्रेकआउट तो दिया है, बट रिट्रेसमेंट अभी भी पेंडिंग है। अगर बिटकॉइन की बुलिश होने की बात करें तो बिटकॉइन बुलिश कब होगा? जब बिटकॉइन इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, इस रेंज का जो कि है 112,900 या 1,13,000। तो अगर यहां से बाइंग अगर किया जाए तो वो हमारे लिए एक बुलिश इंडिकेशन है कि मार्केट इस प्रीवियस में जो सप्लाई क्रिएट हो रहा है यहां से ब्रेकआउट अगर देता है तो सस्टेन हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मार्केट में डीप। अगर बिटकॉइन जब टोटल मार्केट ओपन हो जाएगी और मोमेंटम के साथ हमें इस डिमांड पर मिलता है जो कि है 1,08,000 का, अभी मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हमें एक प्रॉपर बाइंग चाहिए तो हमें क्या चाहिए? ये हो गया हमारे लिए, ये लेवल क्या हमारे लिए पीओ है। ये लेवल जो है वो है हमारे लिए पीओ है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे डिस्काउंट प्राइस कहां पर मिलेगा? मुझे डिस्काउंट प्राइस ब्रेकआउट पर नहीं मिलेगा। मुझे डिस्काउंट मिलेगा अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो यहां पर 1,08,000 पर, जहां से मैं इस रेंज को अगर कैलकुलेट करूं तो ब्रेकआउट के बाद में लेने से बेटर है कि अगर डिमांड टैप्ड होता है तो 5,000 पॉइंट मैं डीप डीप रहूंगा। तो ये हमारे लिए एक मेजर ये सप्लाई एरिया है, एंड इस लेवल की अगर बात करें तो ये डिमांड एरिया है। तो जब मोमेंटम आता है, स्लो एंड स्टडी मार्केट अगर यहां पर आए तो एक स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग दिख सकती है, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो फिर मार्केट ऑलरेडी, मैं पहले भी बता रखा हूं कि 1,04,000 इस लेवल पर दिखाई देगा। तो हमें क्या चाहिए मार्केट में? अगर डीप आता है तो बिटकॉइन ओवरऑल एक प्रॉपर पीओआई लेवल पर मिलेगा डिस्काउंट प्राइस पे, तो यहां से एक लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि हम लोग ब्रेकआउट्स पर ट्रेड नहीं ले सकते। मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ है, मार्केट यही से रिजेक्शन लिया है। अगर मैं इस बॉक्स को अगर एक्सटेंड करूं, क्या पता चलेगा? यहां से बायर्स लिक्विडिटी, यहां से लेवल टैप करके सेलिंग, और यहां से भी लेवल टैप करके। अगर 4 आवर पर 4H का जो लेवल है, अगर मार्केट 3 टाइम्स टैप्ड करने के बाद भी ब्रेक नहीं कर रहा तो मार्केट यहां से ब्रेकआउट देने से बेटर है कि मार्केट एक डीप प्रोवाइड कर दे हमें, जो कि 1,08,000 का है। क्योंकि ब्रेकआउट पर हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ब्रेकआउट पर बायर्स लिक्विडिटी ले रहा है। इस कैंडल को देखो तो ये BSL कैंडल है, बाय साइड लिक्विडिटी। तो उससे बेटर है कि मार्केट अगर डिमांड पर आता है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें अगर ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट पर डायरेक्टली ट्रेड नहीं लिया जा सकता। हमें चाहिए कि ब्रेकआउट करे, एक छोटा सा रिट्रेस करे 4 आवर का, देन कंटिन्यू करे, तो हम लोग रिट्रेसमेंट पर बाइंग करेंगे। तो ये एक यहां पर जो टारगेट है वो उतना बड़ा नहीं रहेगा। अगर मार्केट कहीं पर भी डिमांड एरिया पर आता है तो टारगेट्स भी बड़े रहेंगे एंड ट्रेड लेने में उतना स्ट्रगल नहीं होगा। हम लोग लिक्विडेशन अगर ब्रेकडाउन लिक्विडिटी लेता है SSL एरिया की, तो यहां से डायरेक्टली ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर यहां पर कंसोलिडेट करता है देन एक नया ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो मार्केट में हमें चाहिए डिमांड या सप्लाई। तो मार्केट अगर डिमांड एरिया से मिलता है तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। एटलीस्ट टारगेट की मैं बात करूं तो टारगेट, फर्स्ट टारगेट देखो आप एटलीस्ट 5,000, एंड सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 9,000।
इतना बड़ा टारगेट रेंज है, क्योंकि अगर 4 आवर में आप देखो, 4 आवर में इसे मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो हमको क्या पता चला गया, ये अगर ये कहीं पर भी डिमांड ब्रेक हो गया तो मार्केट दोबारा कहां पर मिलेगा हमें, 1,05,000 और 1,05,000 या फिर 98,000। तो हमें चाहिए यहां पर एक डीप जहां से हम लोग बाइंग कर सके। चलो बिटकॉइन पर हम लोग बाद में आते, गोल्ड देख लेते पहले कि गोल्ड का क्या है। अभी आप देखो गोल्ड ATH लेवल पर है, अगर ATH लेवल पर है, मैं इसके रिमूव, इसका पेंडिंग रिट्रेसमेंट कहां पर है, ये लेवल। पिप्स कितना बन रहा है, पिप्स की अगर हम लोग बात करें ऑलमोस्ट 460 पिप्स, जो कि रेंज बहुत बड़ा है। एंड बिटकॉइन ने उसे ऑलमोस्ट गोल्ड ने उसे ऑलमोस्ट रिट्रेस किया हुआ है। अभी आप अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर बिटकॉइन गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड हमें चाहिए कि अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है, क्योंकि गोल्ड बुलिश है, अभी गोल्ड में शॉर्ट नहीं किया जा सकता। अगर 4 आवर में गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है एंड प्रीवियस स्विंग के नीचे अगर मिलता है, या फिर ये एक हमारे पास मेजर इसका रिट्रेसमेंट एरिया है, क्योंकि हम लोग गोल्ड को शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर कहीं पर भी गैप डाउन ओपनिंग आती है एंड यहां से कहीं रिट्रेस होता है तो एक दोबारा लॉन्ग पोजीशन हम लोग देख सकते हैं 3555 के आसपास में, क्योंकि जब तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक शॉर्ट पोजीशन नहीं ओपन की जा सकती। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओपनिंग किस तरीके से हुआ है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर इस स्विंग का हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, ये जो एक रिटेस्ट एरिया क्रिएट किया है इसका। तो ये चीजें है, गोल्ड तो ओवरऑल बुलिश है। एंड बिटकॉइन में एक प्रॉपर डीप बाइंग का अपॉर्चुनिटी है अगर मार्केट कहीं पर भी हमें 1,08,000 का, क्योंकि 1,08,000 का रिट्रेसमेंट जो इसका पेंडिंग है 1,08,000, या फिर अगर थोड़ा सा रिस्क फ्री अगर हम लोग रहना चाहते हैं तो फिर ये एरिया रिस्क फ्री की अगर मैं बात करूं तो 1,09,700 का। तो इतना है हमारे पास में लेवल्स जहां पर अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट करने से बेटर है कि अगर हमें डीप प्रोवाइड करता है तो वो बेस्ट रहेगा हम लोगों के लिए। तो ओवरऑल इतना ही है इस वीक में, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है तो उतना मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया हुआ है। अगर प्रॉपर डिमांड या सप्लाई का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो बिटकॉइन में नेक्स्ट वीक में जब मंडे से मार्केट टोटली ओपन होगा तब हम लोगों को एक अच्छा टारगेट देखने मिल सकता है, अगर सप्लाई या डिमांड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो। अगर वीक में अगर कोई अननेसेसरी चीज या फिर बेरिश इंडिकेशन या फिर बुलिश इंडिकेशन अगर दिखाई देता है तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाकर डाल दूंगा। बट बिटकॉइन में इतना बड़ा कुछ रेंज है नहीं, क्योंकि मार्केट इस सप्लाई बस मार्केट कितने रेंज में है इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें चाहिए इस रेंज के बाहर मार्केट निकले। अगर इस रेंज के बाहर बिटकॉइन हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता हुआ दिखता है तो हमें जो टारगेट्स मिलेंगे ना वो टारगेट्स बड़े रहेंगे। तो बस गाइस इतना ही है इस वीक में। एंड मैं डेली लाइव आता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग में एंड इवनिंग में 2 टाइम्स लाइव करता हूं, और जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उतना बेस्ट है गाइस। बस इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, या फिर अगर मिड वीक में कोई अननेसेसरी चीज हो जाती है तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो बस इतना ही है। बाय गाइस।